अलीमुद्दीन साहब, आबिद रिक्शा वाला साहब, मोहम्मद लुकमान मोहम्मद सुलेमान साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, और इकराम खान जाहिर खान और सीईओ जो हमारे हैं, ये लोग बैंक से पैसा जब चाहे ले जाते थे। मुझे सीईओ साहब का दबाव रहता था कि तुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तू कुछ बोल मत। ये लोग अपने हिसाब से पैसा ले जाते थे, इस्तेमाल करते थे। इन्होंने नहीं ला के रखा, ये वही बात है। नाम है जावेद अख्तर सिद्दीक मास्टर और मैं रहने वाला हूँ बैरंगवाड़ी का। मैं हूँ हेड कैशियर जनता कोऑपरेटिव बैंक में, मेन ब्रांच का हेड कैशियर। और मामला ऐसा है, देखिए मैं खुद भी देखा, जो हमारे चेयरमैन मौसूफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अलीमुद्दीन साहब अपने आप को यूँ तो बोलते हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, कि वो हैं LLB, कि मैं लॉयर हूँ। एक्चुअल में प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, लेकिन वो मुझे ये नहीं समझता कि वो जज कब से बन गए, क्योंकि वो सीधा सीधा जजमेंट सुनाते बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। और उन्होंने सीधा सीधा मुझ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करके ले गया, सब सरल भाषा में। बट उन्होंने जैसा उनको बोलना था उन्होंने वैसा बोल के पब्लिक के सामने मुझे एक तरफा मुजरिम, एक तरफा चोर उन्होंने साबित कर दिया। अलीमुद्दीन साहब को ना पुलिस स्टेशन, ना पुलिस कार्रवाई की ज़रूरत है किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए, और ना ही उनको अदलिया की ज़रूरत है किसी को चोर साबित करने के लिए। वो अपने बैठते हैं, वो जो स्पीच देते हैं वो स्पीच फाइनल है। उन्होंने किसी को चोर बोला मतलब वो चोर है। तो देखिए, मेरा ये बोलना है कि मेरा नाम, मैं आपको बताया, मैं हेड कैशियर हूँ। तो ये मैं तफसील आपको दूंगा मैटर की। तफसील इस तरह से कि ये मामला है 23 तारीख की शाम का 6:45 बजे का। आरबी ऑडिट हमारे ऑफिस में होता है और केस चेक किया जाता है। और जब केस चेक किया जाता है तो केस के अंदर आती है डिफिशियंसी, मतलब केस हो जाता है कम। 28,80,000 रुपये से केस के अंदर कमी पाई जाती है। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि 20 के पैकेट बदल दिया, 500 की जगह कर दिया, तो ये जो इल्जामात है, आपको भी मालूम है बैंक सीसीटीवी के अंदर चलती है। कोई इंसान कोई भी चीज वहां से उठाए तो सीसीटीवी 16, 18 सीसीटीवी उसके अंदर वो चीज बराबर से आएगी कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बदला, किसने क्या नहीं बदला, ये चीज उसके अंदर आएगी। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इसने 20 का बंडल रखा और वहां पर 500 के बंडल हटा दिए। लेकिन मैं चेयरमैन मौसूफ से बोलना चाहता हूं कि 23 तारीख को जब कैश डिफिशियंसी खुद आरबीआई ऑडिटर ने मेरी पकड़ ली, और उसने उसी वक्त ये सवाल किया हमारे सीईओ साहब और चेयरमैन साहब के बहुत ज्यादा हर दिल अजीज, जिनको 5 साल से जायद हो गए रिटायरमेंट के, लेकिन फिर भी उनको अभी तक बैंक में रखा है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। उनके लिए सर्विस रूल्स में भी चेंजेस किए गए एक्सटेंशन देने के लिए। खैर, मुझे उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है, मुझे मेरे मुद्दे पर बात करनी है। बात यह है कि जब आरबीआई ऑडिटर ने उस टाइम कैश डिफिशियंसी को पाया, उसने देखा कि कैश कम, तो आरबीआई ऑडिटर ने पहले उनसे यह सवाल किया कि देखिए, ये जो मामला है कैश डिफिशियंसी का, तो अब ये पैसा इतना कम है, तो इस पर क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, शायद कहीं होगा जो उनको। पहले तो उन्होंने रोका, उसके बाद जब देखा आरबीआई ऑडिटर ने कि 10 से 5 मिनट पास हो गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको पैसा भी दिख नहीं रहा, ना कैश एक्चुअल में कम है, तो इन्होंने ये किया कि आरबीआई ऑडिटर के फौरन अमल था। उन्होंने कहा कि अब भी इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए पुलिस स्टेशन में, क्योंकि मैंने जगह पर कैश को डिफिशियंसी काउंट किया है, उसको कम देखा है, और कम 28,80,000 से कम आ गया कैश। तो आरबीआई ऑडिटर ने जगह पर कह दिया कि अभी के अभी आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर कीजिए, वरना मैं करता हूं। तो सीईओ सर जो हैं वो जाकर हमारे जो चेयरमैन मौसूफ है उनसे उन्होंने जाके फोन पे बात की। उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो मैं नहीं जानता। फिर उन्होंने आके आरबीआई ऑडिटर को पता नहीं क्या कहा, कैसे मैनेज किया, क्या हैंडल किया,
कि 23 तारीख की शाम का मैटर, और वो 23 तारीख की शाम का मैटर, 23 तारीख को जब मैटर हुआ उसी वक्त पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस से तफ्तीश की जाती, पुलिस आती, पुलिस बैंक को पूरा सब तरफ से बंद करती और तफ्तीश करती कि ये जो पैसा है कम, ये कहीं बैंक में तो नहीं है, ये सब बैंक के एम्प्लॉय उस वक्त सब बैंक में थे जब मामला हुआ। तो बैंक अपने तरफ से पुलिस जो है तफ्तीश करती, लेकिन पुलिस को आने से रोका गया। उस दिन मुझे बुलाकर पूछा गया ये पैसे के ताल्लुक से, केस जो कम है, ये जो भी है, तो मैंने कहा सर आप सीसीटीवी देखिए, वरना आपको जो मुनासिब लगता है आप कीजिए। लेकिन आप यकीन मानिए, सीईओ सर हमारे मीटिंग हॉल में मुझको लेके बैठते हैं, पूछते हैं, मैं साफ साफ इस बात का इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता ये पैसा कैसे कम हुआ, इसका कैमरा चेक होना चाहिए। मैं खुद बजिद था कि कैमरा चेक होना चाहिए और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन चेयरमैन मौसूफ से कांटेक्ट में होते हुए, चेयरमैन मौसूफ जो कि नासिक में थे, लेकिन चूंकि रिमोट कंट्रोल वाला मामला है तो उन्होंने सीईओ साहब को वहां से रिमोट कंट्रोल कर लिया कि आप अभी कुछ मत कीजिए। और आरबीआई ऑडिटर को उन्होंने क्या कैसे करके मैनेज कर लिया। आरबीआई ऑडिटर भी जगह पर मामला देखने के बाद, एफआईआर नहीं भी हुई उसके बाद भी, वो अपने जहां पर वो स्टे किए थे, जहां ठहरे थे, वहां चले गए रिटर्न। अब जिस दिन का मामला है उस दिन तो कार्रवाई हुई नहीं, ना कंप्लेंट हुई, ना कुछ हुआ। मुझे बोला गया कि आप 1 घंटा बैठ के सोचो कहीं आप चुके नहीं या कुछ मिस्टेक हुई। मैंने सोचा, मैंने उनको बोल दिया सर ऐसी कोई मिस्टेक मुझे पकड़ में नहीं आ रही, देखिए आप जो मुनासिब लगता है कीजिए। तो उस दिन जिस दिन का मैटर था, जिस दिन सब मामला सामने था कि अभी पैसा कम निकला, अभी के भी मामला पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने की बजाय उन्होंने उस दिन मुझे और सब स्टाफ वालों को अपने अपने घर भेज दिया। जबकि होना यह चाहिए था कि मामला हुआ है तो पहले पूरा बैंक लॉक किया जाए, अंदर से पुलिस को बुलाया जाए, पुलिस आके अपनी कार्रवाई पूरी करेगी, पुलिस अपने हिसाब से देखेगी कि कहां पर पैसा रखा गया, कम है, ज्यादा है, या कौन ले गया, पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई करती। 23 तारीख का मैटर, लेकिन मैटर को 23 तारीख को पुलिस में इंदराज ही नहीं कराया गया, उसको मतलब रिपोर्ट कराया ही नहीं गया। और उस दिन मैं खुद होकर बोल रहा था कि मामला आप लोग एफआईआर करो, आपको जो करना है वो करो, एफआईआर करो, जो करना है वो करो। तो उनका ये कहना था सीईओ सर का कि मेरी चेयरमैन मौसूफ से बात हुई, चेयरमैन साहब ये बोल रहे हैं कि बहुत बदनामी हो जाएगी बैंक की, मुझे ये एफआईआर भी नहीं करना है, उनको आने दो, पहले उनसे बात करेंगे, वो जो बोलेंगे वो। तो मेरा ये बोलना है इसमें क्या साठगांठ थी जिसकी वजह से उस दिन एफआईआर रोकी गई, कहीं इसमें कुछ और मंजर तो नहीं जो ये बोलना चाह रहे थे। लेकिन देखिए सर बात निकली है, ये मुझको मुजरिम ठहरा दिए, रहे चोर ठहरा दिए। मेरा बोलना ये है कि मैं यहां पर केस पर ट्रांसफर होकर आया, तब से मैं 5 लोगों के नाम लूंगा और सीईओ सर को मिलाकर टोटल 6 लोगों के नाम लूंगा। पहले हैं हमारे चेयरमैन मौसूफ अंसारी अलीमुद्दीन साहिब, अलीमुद्दीन अब्दुल वाहिद साहब कुमारवाड़ा। दूसरे हैं हमारे आबिद अब्दुल रशीद सेठ रिक्शा वाला, इस्लामपुरा, इनका दिलकश मेहंदी कोन की गली में इनका एड्रेस। फिर है मोहम्मद लुकमान मोहम्मद सुलेमान, वकार चौक, इस्लामपुरा। और चौथे और सबसे ज्यादा स्टाफ पर और मुझ पर प्रेशर बनाने वाले जो आदमी है, इकराम खान, जाहिद खान, ये 4 हजरात। और इनके साथ जो है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव जो इनके चाहते और सबके चाहते पिछले 5 साल से रिटायर होने के बाद भी, इम्तियाज अहमद अहमदुल्ला साहब, ये इतने लोग मिलकर मुझको जब से मैं उस पोस्ट पर बैठा हूं मुसलसल ये लोग प्रेशर बनाकर जॉब से निकालने का, सीईओ साहब मुझ पर प्रेशर बनाते हैं चेयरमैन साहब के ऑर्डर पर। और होता ये है कि ये लोग ले आते हैं बैंक का पैसा, इस्तेमाल करते हैं और नहीं लाते, दबाव डालते हैं सीईओ के थ्रू, वो पैसा ले आते हैं और नहीं लाते। और ये भी वही मामला है, पैसा ले गए लेकिन आरबीआई ऑडिट हो गया, चेयरमैन साहब थे बाहर, बाकी डायरेक्टर्स का तो हमें पता नहीं, पैसा उस दिन हो गया कम, ये इन्होंने भरा नहीं। और मुझसे भी चाबी ले लिया करते थे सीईओ सर, और चाबी लेने के बाद वो खुद भी वो करते थे। और चेयरमैन मौसूफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से मैंने देखा
कि चाबी के मैटर में बहुत ही स्मार्टली उन्होंने मूव कर लिया, क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, स्किप कर दिया। देखिए कैश जो होता है, कैश डिपार्टमेंट, तो कैशियर अकेला उसकी पूरी चाबी नहीं रखता, उसमें दो कीज होती हैं। एक चाबी होती है सीईओ के पास, जो कि फिलहाल अभी मैनेजर के पास होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैनेजर छुट्टी पे। तो मैं ये आवाम को बताना चाहूंगा, मैनेजर कोई छुट्टी पर नहीं। 15 दिन पहले एक ब्रांच के मैनेजर को, जो इनके साथ एक्सटेंशन पे चल रहा था इम्तियाज साहब के साथ, वो भी रिटायरमेंट के वास्ते 4 साल से एक्सटेंशन पर थे, उनको पिछले महीने उनकी टर्म को एंड किया गया। तो उनकी जगह जो हमारे हेड ऑफिस के मैनेजर थे उनको ट्रांसफर किया गया, और 1 तारीख से 1 जनवरी से ये जो कीज थी, जो स्ट्रॉन्ग रूम की कीज बोली जाती है, तो वो कीज जो है इम्तियाज सर के पास थी। और चेयरमैन मौसूफ का झूठ यहां भी पकड़ा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि मैनेजर छुट्टी पे था। वो ट्रांसफर ऑर्डर निकालने वाले खुद वो हैं, उन्होंने मैनेजर को ट्रांसफर किया वहां के, और मैनेजर प्लस सीईओ का दोनों चार्ज दिया इम्तियाज अहमद अहमदुल्ला साहब को। उनके चहेते इम्तियाज अहमद अहमदुल्ला साहब को उन्होंने खुद वो चार्ज दिया, और वो कीज जो है उनके पास, एक चाबी उनके पास रहती थी, स्ट्रॉन्ग रूम के जो सेफ है उसकी एक मेरे पास रहती थी, और ना मेरे बिना उनकी चाबी के बिना मैं खोल सकता हूँ, ना मेरी चाबी के बिना वो खोल सकते हैं। बात एकदम क्लियर कट है। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ कि चेयरमैन मौसूफ जो है सिर्फ और सिर्फ जो एक कीज मेरे पास है उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। वो जो है इम्तियाज अहमद साहब को एकदम अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से इस मामले से निकालना चाहते हैं, जबकि जवाबदार जितना मैं हूं उतने वो भी हैं। किसी भी चीज का अगर वहां पर होता है तो मैं और वो दोनों जवाबदार होंगे, ये लीगल पॉइंट है। मेरा ये बोलना था, जिस दिन मैटर हुआ उसी दिन ये एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर को दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन, 4 दिन ये लोग बोल रहे हैं कि ये प्लाट और ये वो सब बात तो बाद में। जिस दिन जब मैटर हुआ उसी दिन एफआईआर अगर होती तो ये सब बात आती क्यों? पुलिस आती, मैं गुनहगार था, मुझसे उसी जगह पर जो बात होती करती, मुझको उठा के ले जाती और सीसीटीवी देखती, इंक्वायरी करती, जो जिम्मेदार होता उसको करती। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर मामले को लंबाया, दूसरे दिन पर डाला, और मामले को एक तरह से कहना चाहिए तो टाला। और आरबीआई ऑडिटर को मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को, जो कि किसी के मातहत नहीं आता, जनता कोऑपरेटिव बैंक जो है एक जिले की, एक शहर की छोटी सी बैंक है, आरबीआई ऑडिटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वो हमारे सीईओ साहब के बोलने पर वो कैसे रुक गया? इन्होंने क्या उसको आश्वासन दिए या क्या किए, वो रुक गया। वो रुका, और इनका ऐसा बोलना था कि दूसरे दिन मुझको बुलाया जाता, फिर दूसरे दिन भी मुझसे पूछा जाता। मैं दूसरे दिन भी यही बात बोलता हूं अलीमुद्दीन साहब को, क्या मुझे नहीं पता, सीसीटीवी चेक कीजिए। अलीमुद्दीन साहब सीसीटीवी देखने के हक में है ही नहीं, वो देखना ही नहीं चाहते। दरअसल मैं जो बात बोलना चाहता हूं, बात यह है कि अलीमुद्दीन साहब, आबिद रिक्शा वाला साहब, मोहम्मद लुकमान मोहम्मद सुलेमान साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, और इकराम खान जाहिर खान, और सीईओ जो हमारे हैं, ये लोग बैंक से पैसा जब चाहे ले जाते थे। मुझे सीईओ साहब का दबाव रहता था कि तुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तू कुछ बोल मत। ये लोग अपने हिसाब से पैसा ले जाते थे, इस्तेमाल करते थे। इन्होंने नहीं ला के रखा, ये वही बात है। ये मामला दरअसल ये है कि ले जाते थे और इन्होंने लाए नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ये कानूनी कार्रवाई पूरे तरीके से इसकी तफ्तीश हो कि ये पैसा ले जाते थे, इस्तेमाल करते थे, और दबाव बनाते थे मुझ पर कि अगर मैंने इनके खिलाफ कुछ बोला या मैंने कोई भी कुछ करा तो सीईओ सर मुझ पर दबाव बनाते थे कि तुझको सस्पेंड कर दिया जाएगा, चेयरमैन साहब सस्पेंड कर देंगे तुम्हें। मुझ पर दबाव बनाया जाता था। तो ये जो चेयरमैन बॉडी के मैंने जितने लोगों के नाम लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये इतने लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं। एसपी साहब, जिला एसपी साहब और डीवाईएसपी सर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो, मैं एक अदना सा कैशियर हूं। मैं उस वक्त भी यही बात बोला था जब आरबीआई ऑडिटर ने इस बात को पकड़ा था
कि आप इंक्वायरी कीजिए, इमीडिएट कीजिए। उस दिन भी इंक्वायरी नहीं हुई, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, 27 तारीख को ये लोग मैटर लाए पूरे तरीके से अपने मैनेज करने के बाद। तो मैं ये चाहूंगा कि इस मामले की पूरी इंक्वायरी हो और इसमें क्या सच्चाई है और बुनकरों का पैसा कितना सेफ है, इस ताल्लुक से पूरी वजाहत की जाए।